नमस्ते, स्टडी विद पाटिल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है MPPSC मेंस 2021 का पेपर 4 इथिक्स का, जिसमें पहले 3 मार्कर में पूछे गए हैं। इसमें 2 मार्कर हैं, 20 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। तो 2 नंबर वाले में पहला क्वेश्चन था, बुद्ध के इंदम प्रत्ययता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन था, प्लेटो के अनुसार कौन सा प्रत्यय समस्त प्रत्ययों को समन्वित करता है। थर्ड क्वेश्चन था, कौन सा यूनानी दार्शनिक ज्ञान को नैतिकता का मूल आधार मानता है। अगला क्वेश्चन था चौथा, वह एक और ओंकार स्वरूप आदि पुरुष और अकाल है, ये किसका भाव है। पांचवा प्रश्न था 2 नंबर से, श्री अरबिंदो की विकास प्रक्रिया के 3 अंग बताइए। छठा प्रश्न था, मनोवृत्ति की परिभाषा लिखिए। सातवां प्रश्न था, अभिक्षमता को परिभाषित कीजिए। आठवां प्रश्न था, रूढ़िवादिता को परिभाषित कीजिए। नौवां प्रश्न था, परानुभूति को परिभाषित कीजिए। 10वां प्रश्न था, मेयर और सालोवी द्वारा प्रतिपादित सांवेगिक बुद्धि की परिभाषा लिखिए। 11वां प्रश्न था, नैतिक शासन को कार्य करने हेतु क्या आवश्यक है। 12वां प्रश्न था, नीति और सत्यनिष्ठा आपस में कैसे संबंधित है। 13वां प्रश्न था, नैतिक तार्किकता क्या है। 14वां प्रश्न था, नैतिक दुविधा से क्या तात्पर्य है। 15वां प्रश्न था, कंसाइंस अंतःकरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। 16वां प्रश्न था, भ्रष्टाचार का प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलता है। 17वां प्रश्न है, भ्रष्टाचार की सर्वाधिक वृद्धि किस दशक की मानी जाती है। 18वां प्रश्न था, विसल ब्लोहर कौन होते हैं। 19वां प्रश्न है, भ्रष्टाचार का मुख्य कारण क्या हो सकता है। 20वां प्रश्न था, क्या आर्थिक अपराध को भ्रष्टाचार के रूप में देखा जा सकता है। 20वां प्रश्न था, क्या आर्थिक अपराध को भ्रष्टाचार के रूप में देखा जा सकता है। आगे 5 मार्कर में पहला क्वेश्चन था, स्वामी विवेकानंद के अनुसार समाजवाद का अभिप्राय बताइए। दूसरा प्रश्न था, अरस्तु के सुनहरे मध्य मार्ग की चर्चा कीजिए। तीसरा प्रश्न था, सिविल सेवा में निष्पक्षता के महत्व के बारे में लिखिए। चौथा प्रश्न था 5 मार्कर में, सांवेगिक बुद्धि का अर्थ एवं सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताएं लिखिए। 5वां प्रश्न था, प्रशासन में पारदर्शिता का क्या महत्व है, समझाइए। छठा प्रश्न था 5 मार्कर में, अखिल भारतीय सेवा नियम 1968 में शासन का अर्थ क्या है। 7वां प्रश्न था, भ्रष्टाचार को किस तरह वर्गीकृत किया जा सकता है। 8वां प्रश्न था 5 मार्कर में, भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र समझौता का परिचय दीजिए। आगे तीसरे नंबर के प्रश्न में 20 नंबर के प्रश्न थे, जो 4 पूछे गए थे, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न था, शंकराचार्य के विवर्तवाद सिद्धांत विषयक मत की चर्चा कीजिए। सेकंड प्रश्न था, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अर्थ एवं प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न था 20 मार्कर में, शासन और लोक सेवा में प्रभावशाली नैतिक मापदंडों को कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है, विस्तार से बताइए। चौथा प्रश्न था, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौते के प्रस्ताव का वर्णन कीजिए। चौथे प्रश्न के अंतर्गत 2 केस स्टडियाँ आती है। तो केस स्टडी में प्रकरण दिया गया था, पहला प्रकरण हमारे पास था, मतलब प्रकरण से रिलेटेड प्रश्न तो पूछता ही नहीं, वो अलग प्रश्न पूछता है, लेकिन प्रकरण आप पढ़ते हैं किसे हैं। पहला प्रकरण था, एक दिन सिद्धार्थ ने ग्रामीण इलाकों में एक रथ में कई बार सवारी की, क्योंकि वो बहुत उत्सुक थे। उन्होंने अपनी यात्राओं में एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक लाश के भयानक दृश्यों का सामना किया। वह बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के निराशाजनक चित्रण से बहुत परेशान थे। बाद में वह दुनिया को छोड़ने के बाद दर्द और मृत्यु के भय से मुक्ति की तलाश में एक भटकते हुए तपस्वी के पास आए। थोड़ी देर के लिए वह महल में रहने के लिए वापस चले गए, लेकिन वहाँ वह बहुत खुश नहीं थे। यहाँ तक कि उनके बेटे के जन्म की खबर भी उन्हें खुश नहीं कर पाई। वह एक रात महल में अकेले थे, जब उन्होंने चारों ओर सोचा और महसूस किया कि उनका भव्य अस्तित्व व्यर्थ था। उन्होंने महल छोड़ दिया, अपना सिर मुंडवा लिया, अपने रियासती पोशाक के बजाय भिखारी का चोला पहन लिया और आत्मज्ञान के लिए अपनी खोज शुरू कर दी। सिद्धार्थ ने सम्मानित आचार्यों के साथ चर्चा की और ध्यान और धार्मिक सिद्धांतों का अध्ययन किया। वह अभी भी अपनी अनिश्चितताओं और प्रश्नों का कोई समाधान नहीं ढूंढ सके। फिर उन्होंने 5 विषयों के साथ आत्मज्ञान के लिए अपनी स्वतंत्र खोज शुरू की।
शारीरिक संयम के माध्यम से असुविधा के साथ रहना, अपनी सांस रोकना और लगभग भूख से भूखे रहना। उन्होंने पीड़ा से मुक्ति मांगी। सिद्धार्थ ने बीच का रास्ता आजमाया लेकिन कोई हल नहीं निकला। उन्हें समझ में आया कि मानसिक अनुशासन रिहाई की कुंजी है। उन्होंने एक पवित्र अंजीर के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया, जिसे बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाने लगा। उनके आध्यात्मिक संघर्ष को महान संघर्ष के रूप में चित्रित किया गया था, जिसमें बुराई को केवल मारा नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है विनाश, और जो मानव इच्छाओं के लिए खड़ा है। यह पहला प्रकरण था जिससे 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन था इस प्रकरण से, आत्मज्ञान की अपनी खोज में बुद्ध ने 4 महान सत्यों की खोज की और उन्हें सिखाया। हालांकि उन्हें बौद्धों द्वारा एक धर्म के रूप में पढ़ाया गया था। समझाइए कि इस पहलू में बौद्ध धर्म एक दर्शन है या धर्म। सेकेंड प्रश्न था, वर्णन कीजिए कि आप शासन में बौद्ध सिद्धांतों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। थर्ड प्रश्न था, बौद्ध धर्म कर्म के रूप में क्या परिभाषित करता है। चौथा प्रश्न था, मुक्ति का मार्ग मन के अनुशासन के माध्यम से बुद्ध इसे कैसे समझाते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। पांचवा प्रश्न था, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग किसे कहा जाता है। यह पहला प्रकरण हो गया। सेकेंड केस स्टडी थी हमारे पास, मेरी और टॉम अपनी छुट्टी की पहली शाम को रात के खाने के लिए बाहर जाने के लिए अपने होटल से निकल गए। एक आदमी पीछे से टॉम के पास पहुंचा, क्योंकि वे फुटपाथ पर बत्ती बदलने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे सड़क पार कर सकें। टॉम की बाहों को उस आदमी ने अपनी तरफ से रोक लिया, जिसने मेरी की गर्दन पर एक हाथ भी लपेटा। टॉम के खुद को मुक्त करने के प्रयासों के बावजूद एक युवा महिला ने जल्दी से उठाया और जल्दी से मेरी का पर्स और टॉम का बटुआ उसके हाथ से चुरा लिया। टॉम ने भागने के दौरान दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे एक छोटी सी सड़क से गायब हो गए। टॉम और मेरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन मेरी डरी हुई थी। उसका दिल धड़कने लगा, वह कांपने लगी और उसने रोना शुरू कर दिया। टॉम के चेहरे की हवैया उड़ गई। वे अपने होटल के लिए उसी मार्ग से लौट आए, लगातार अपने आसपास के वातावरण को देखते रहे। होटल की लॉबी में वापस उन्होंने पाया कि मेरी अभी भी काँप रही है। जब टॉम और मेरी ने रिसेप्शनिस्ट को बताया कि क्या हुआ था, तो वह हैरान था और पुलिस को फ़ोन करने से पहले उन्हें पेय की पेशकश की। जब वे पुलिस का इंतजार कर रहे थे, मेरी कांपने लगी और बेचैनी महसूस करने लगी। जब पुलिस दिखाई दी तो मेरी और टॉम को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रोम के पुलिस स्टेशन केंद्र में ले आए। जैसे ही वे अपने होटल में वापस आए, अस्थिरता कम होने लगी और इसके बजाय हर कोई परेशानी महसूस करने लगा कि उन्हें हमले के लिए निशाना बनाया गया था। टॉम ज़्यादा सोचने या बोलने में असमर्थ था। टॉम ने आराम किया जब वे अपने कमरे में वापस आ गए और बिस्तर पर सो गए। हालांकि मेरी सो नहीं पा रही थी। वो रात का अधिकांश समय जागते हुए बिताती थी, अपने सिर में घटनाओं को दोहराती थी। भले ही मेरी और टॉम शारीरिक रूप से बिना किसी नुकसान के थे, लेकिन वे दोनों तनावपूर्ण परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण भावनात्मक प्रतिक्रिया कर रहे थे। इस केस स्टडी से पूछे गए क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भावनाएं जटिल चीज़ें हैं, मेरी इतनी गुस्सा और डरी हुई क्यों थी। सेकेंड प्रश्न था, भावनात्मक अनुभवों के शारीरिक और मानसिक घटक एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया कैसे करते हैं। थर्ड प्रश्न था, यदि आप टॉम और मेरी की स्थिति में होते तो आपके मन में क्या भावनाएं होती, अपने विचारों का उल्लेख कीजिए। चौथा प्रश्न था, पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र शरीर को आराम करने में कैसे मदद करता है। पांचवा प्रश्न था, केस स्टडी के संदर्भ में बताएं कि 2 भिन्न व्यक्ति एक स्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। यह हमारा इतिहास का पेपर कंप्लीट।